जय श्रीमन नारायण दोस्तों। आज आप लोग सुनेंगे वैशाख महात्म्य कथा के 12वें अध्याय को। आशा करती हूँ आप सभी को ये अध्याय कथाएं जरूर पसंद आ रही होंगी और आप पिछले अध्यायों को भी जरूर सुन रहे होंगे। तो दोस्तों, आज आप लोग सुनेंगे यमराज का ब्रह्मा जी से किस प्रकार अपना दुख बताया, किस प्रकार यमराज ने ब्रह्मा से कहा कि एक राजा के आगे वो हार गया। तो यमराज बोला, हे शंभु, हे पितामह, मेरी बात सुनो। मैं अब लोप हो गया हूँ। मैं मरने से भी अपने पद खंडन को अधिक मानता हूँ। हे कमलासन, अपने स्वामी के यहाँ जो जिस कार्य पर नियुक्त रहकर अपना कर्तव्य पालन न करे और उसका धन खाता रहे, वह काठ का कीड़ा अर्थात घुण बनता है। जो प्रज्ञावान लोभ से राजा के वित्त को बिना कार्य किए खाता है, वह तिर्यक योनि में जाकर 300 कल्प तक नरक भोगता है। जो निस्पृह होकर अपने स्वामी का काम पूरा नहीं करता, वह घोर नरक भोगकर कौवे की योनि पाता है। जो अपने कार्य में तत्पर न रहकर स्वामी के कार्य को बिगाड़ देता है, वह 300 कल्प तक चूहे की योनि को पाता है। जो कार्य करने में सामर्थ्य होने पर भी बिल्कुल कार्य नहीं कर पाता और घर में ही रहता है, वह बिल्ली की योनि पाता है। सो हे देव, आपकी आज्ञा अनुसार प्राणियों के कर्म अनुसार पुण्य और पाप का फल धर्मशास्त्र को जानने वाले मुनियों द्वारा वर्णित कर्मों पर भली भांति विचार करके कल्प के आदि वर्तमान में जो यातना होती है, वह मैं प्राणियों को देता रहा। हे प्रभु, अब मैं आपके नियोग करने में समर्थ नहीं हूँ, क्योंकि कीर्तिमान राजा ने पृथ्वी से आपका नियोग उखाड़ दिया है। इस राजा के भय से समुद्र पर्यंत सब पृथ्वी के मनुष्य वैशाख के कर्तव्य धर्मों का पालन करते हैं। प्रजा ने सब पितेश्वरी की पूजा, अग्निमोष्ट आदि यज्ञ, तीर्थ यात्रा आदि सब शुभ कर्म, साख्य योग, प्राणायाम करना, हवन करना और स्वाध्याय का नाम लेना तक छोड़ दिया है। अनेक प्रकार के पाप करने पर भी वैशाख मास में किए हुए धर्मों के प्रभाव से उनके वंश के पितीश्वर तथा माता के वंश के पितीश्वर एवं उनके नाते के जनकादिक के पूर्वज मेरे लेख पत्रों को मिटाकर विष्णु लोक चले जाते हैं। जहां तक कि दोनों कुल के 26 पीढ़ियों तक के पितृश्वर सब पापों से मुक्त होकर दिव्य देह धारण करके मेरे मार्ग को छोड़कर विष्णु लोक की ओर जाते हैं। अतः अब इस काम को मुझको रखने की आवश्यकता नहीं है। यह आपका दिया हुआ दंड और पट आपके चरणों में मैंने रख दिया है। हे ब्राह्मण, मनुष्य को अनेक तीर्थों के करने से, दान तप व्रत करने से, अनेक प्रकार के धर्माचरण करने से, प्रयाग में पतन होने से, रण में मरने से, भृगु के पतन या काशी में मरने से, यज्ञ आदि करने से देवगति नहीं मिलती, जो कि मेष की संक्रांति में प्रातःकाल स्नान कर कर भगवान का पूजन करने से, कथा सुनने से मिलती है, वैशाख महात्म्य की कथाओं को सुनने से मिलती है तथा यथोचित वैष्णवीय धर्मों का संपादन करने से मिलती है। साथ ही साथ वह विष्णु लोक का अधिपति हो जाता है। राजा की आज्ञा को सुनकर वैशाख के कर्मों को सभी ने किया और सभी लोग बैकुंठ धाम की ओर चले जाते रहे। यह राजा मेरा बड़ा शत्रु है और तुम्हारा तो बहुत ही है, हे जगतपति, हे पितामह। इस राजा का निग्रह करना उचित है। यदि हम इसकी उपेक्षा कर देंगे तो केवल विष्णु भगवान के चरणों का ही आश्रय रह जाएगा। यह राजा इस संपूर्ण लोक को बैकुंठ में ले जाएगा, निसंदेह, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस कीर्तिमान राजा ने मेरा प्रभाव दूर कर दिया है। ऐसा किसी क्षत्रिय ने आज तक नहीं किया। हे प्रभु, पटमार्जन की बात तो पुराणों में भी नहीं सुनी। भगवान, मैं तत्पर इस राजा के सिवा अन्य कोई नहीं हुआ जिसने पटमार्जन की घोषणा कर दी और यमलोक में आने की सारे रास्ते लोगों के लिए बंद कर दिए हैं। अब सभी लोग मृत्यु के बाद बैकुंठ धाम जा रहे हैं, विष्णु लोक को जा रहे हैं। तो कृपा करके आप मेरा भी उद्धार करो। इस प्रकार से यमराज
रोता हुआ, बिलखता हुआ ब्रह्मा जी के चरणों में अपना दुख सुनाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से वैशाख महात्म्य कथाओं को सुनने से, वैशाख मास में शुभ धर्म कार्य करने से व्यक्ति को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है, श्री हरि के चरणों में स्थान मिलता है। आशा करती हूँ ये कथा सुन के आपका मन शांत हुआ होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्रीमन नारायण जरूर लिखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए। बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। धन्यवाद।